अभी इससे 10 गुना बड़ी ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन। वो सारी आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। और अच्छा कर सकते हैं आप। कम ऑन। हम सारी आदर, सारी महिमा उस यीशु को देते हैं जो महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उसके नाम को हर एक नाम से ऊंचा उठाया कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पाए। आमीन। जो आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हो, आप ब्लेस्ड हो। आमीन। आप ब्लेस्ड हो क्योंकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आमीन। करोड़ों रुपए देकर भी कोई अपना नाम वहां नहीं लिखा सकता। आमीन। ना सोने ना चांदी से हम खरीद सकते हैं उसको, मगर वो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का आदर करता हूं, प्रभु यीशु मसीह का और उसकी महान पवित्र आत्मा का। और मैं सारे परमेश्वर के दासों का, जितने पास्टर यहाँ पे हैं, मैं आपका आदर करता हूँ। आप सब आदर के योग्य हैं। और इससे पहले मैं वचन में जाऊँ, मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक परमेश्वर का दास आदर के योग्य है। इससे फर्क नहीं पड़ता उस कलीसिया में कितने लोग आते हैं। वो इसलिए आदर के योग्य हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना, उनको अपनी बुलाहट दी और अपनी सेवा के लिए बुलाया। आमीन। और मैं ये भी आपको कह दूं कि एक शहर में गेस्ट स्पीकर आएंगे और जाएंगे, मगर एक शहर को उस शहर के पास्टर बनाते हैं। आमीन। और जितना आदर आप सारे गेस्ट स्पीकर्स को देते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि उतना ही आदर आप अपने पास्टरों को भी दीजिए। मेरे रायपुर के प्यारे भाई बहनों, आप सबको यीशु मसीह के नाम से मैं अभिनंदन करता हूं। आमीन। हालेलुया। मैं सीख रहा हूं शुद्ध हिंदी बोलना। हाँ, मतलब हिंदी आती है मगर शुद्ध शुद्ध शब्द नहीं आते। तो आज मजा आएगा। तैयार हैं आप? अगर तैयार हैं तो एक बार खड़े हो जाइए। इससे पहले हम वचन में जाएं, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को बुलाएंगे इस जगह में, और पवित्र आत्मा से भरकर हम वचन को सुनेंगे कि ये वचन हमारे हृदय के अंदर जाए और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, मगर 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। सो अपने हाथों को उठाओ जहां कहीं आप हो। अपने हाथों को उठाओ, अपने मुंह को खोलो इस समय और परमेश्वर की बड़ी महिमा करो। अपने मुंह को खोलो इस समय। पवित्र आत्मा जी, हम आपकी उपस्थिति को इस जगह में बुलाते हैं। पवित्र आत्मा, आपके अभिषेक को, आपके मस्से को परमेश्वर हम इस जगह में बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वक्त प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा हर बेटा और बेटी भर जाए तेरी आत्मा से। अपने मुंह को खोलो। ज़ेब्रोला हाशाता बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी आत्मा का अभिषेक इस जगह में बह रहा है इस समय। ज़ेब्रो हालाबा से कोठारा ब्रागादा। ये गा बाबा बाबा। आत्मा और सच्चाई से पुकारो। बोलो, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। आज मुझे अपने अभिषेक से भर दे प्रभु। ज़ेब्रो हांडा गा बाबा हादारा ब्रागा। ले गाला ब्रागादा नामा से कोठोरो ब्रागादा। मांगो आज परमेश्वर से। बोलो, यीशु मैं तेरा साक्षात्कार चाहता हूं प्रभु। एक एनकाउंटर चाहता हूं तेरी आत्मा के साथ, तेरी आत्मा के साथ। रे बोकारा ब्रागा सोमरागा बाला बागा बाबा 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 राजा दादा दादा दादा
शीना मामा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत सारी कहानियों को बदलने जा रहा है जगह में। आमीन। जैसे परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर उतरेगा, आप एक अलग व्यक्ति बनकर इस जगह से जाएंगे। आमीन। बहुत सारे लोगों का गरीबी का श्राप आज टूट रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। आज का वचन ध्यान धरकर सुनना है। कैसे सुनना है? ध्यान धरकर, क्योंकि सामर्थ असली में उसके वचन में है। और जो परमेश्वर के दास भी हैं वो केवल उसका वचन लेकर आते हैं। आमीन। सो अगर आप ध्यान से आज का वचन सुनेंगे, आपको ले हैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वचन सुनते सुनते चंगे हो जाएंगे। वचन सुनते सुनते छुटकारा पा लेंगे। आमीन। क्योंकि कई मसीह है ना, आज आत्मिक शुतुरमुर्ग बन चुके हैं। अब जानते हैं आत्मिक शुतुरमुर्ग क्या होता है? शुतुरमुर्ग सबको पता है, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। हाँ, कई मसीह आज आत्मिक शुतुरमुर्ग की तरह हैं। वो उन्होंने शहर के किसी पास्टर को नहीं छोड़ा, वो हर पास्टर के पास है, पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी। और कुछ के तो बाल भी उड़ गए, इतना इतना ले हैंड करा दिया उन्होंने। अच्छा है, ले हैंड परमेश्वर ने हमें कहा है करने के लिए, मगर मैं आपको बता रहा हूं, जितनी अहमियत मसीह लोग ले हैंड को देते हैं, अगर उतनी अहमियत परमेश्वर के वचन को देने लग जाएं तो उनका जीवन वैसा नहीं रहेगा। आमीन। उसका वचन कहता है, उसका वचन सदा का है, कभी नहीं टलता, अनंत काल का है। आमीन। सो आज जैसा मैंने आपको कहा, अगर आप ध्यान धरकर सुनेंगे, देखिए महान विश्वास, प्रभु यीशु मसीह के पास एक सूबेदार आया और बोला, मेरा जो नौकर है वो बहुत बीमार है। और परमेश्वर, अगर प्रभु यीशु मसीह अगर तू मेरे घर आए, प्रभु ने कहा मैं नहीं, उसने कहा मेरा नौकर बीमार है, और प्रभु ने कहा मैं आके तेरे घर उसके लिए प्रार्थना करूंगा। उसने कहा प्रभु नहीं 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 नहीं, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, तू बस यहां से वचन बोल दे और मेरा नौकर मेरे घर पे चंगा हो जाएगा। और यीशु ने, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, वाह, ऐसा महान विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। आप जानते हैं महान विश्वास कौन सा है? महान विश्वास वो है जो परमेश्वर के वचन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हो, तो परमेश्वर आज यीशु मसीह आपसे कहता है कि आपका विश्वास महान है। क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, ले हैंड करना बहुत जरूरी है और हम लोग करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं, जहां कहीं हम जाते हैं, मगर हजारों लोग ले हैंड कराते हैं। अभी आप लोग उदास मत होना, मैं ले हैंड के लिए मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, पर मैं आज आपको कुछ उससे एक हायर तरीके से मसीह में चलना सिखा रहा हूं। आमीन। तो कई हजारों आज मसीह लोग हैं जो ले हैंड कराते हैं, और बहुत अच्छी बात है, ले हैंड कराते हैं, मगर सबके जीवन में आप बदलाव नहीं देखते, सबके जीवन में आप परिवर्तन नहीं देखते। अलग अलग सेवकाइयों में जाते हैं, ले हैंड कराते हैं, मगर अगर आप यहां पर बैठते हैं और आज आप एक निर्णय लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे वचन का आदर करने वाला व्यक्ति बनूंगा, और जब तेरा वचन बोला जाता है, जब तेरा वचन भेजा जाता है, तो मैं ध्यान धरकर उसको सुनूंगा। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? बाइबल में कहीं लिखा है विश्वास ले हैंड से आता है? एक भी स्क्रिप्चर नहीं है। विश्वास ले हैंड से नहीं आता। विश्वास कैसे आता है? क्या? सुनने से। वचन को सुनने से विश्वास आता है, और विश्वास से पहाड़ उखड़ जाते हैं।
यानी अगर आप वचन को सुनने वाले मसीह हैं तो आप पहाड़ों को उखाड़ने वाले मसीह होंगे। आमीन। इतना मैं आपको बता रहा हूं, आज जय में चलना मुश्किल नहीं है। पहला यूहन्ना 5:4 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ या जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। कितने लोग यहां पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए? अपना हाथ दिखाइए। हुए हैं आप परमेश्वर से उत्पन्न? यूहन्ना 1:12 में लिखा है जितनों ने उसको ग्रहण किया, यानी जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो मांस और लहू से, ना इंसान की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कितने लोगों ने यहां पे यीशु को ग्रहण किया है? तो परमेश्वर का वचन कह रहा है आप किससे उत्पन्न हुए हो? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आमीन। और अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो तो पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है कि आप क्या करोगे? संसार पर जय प्राप्त करोगे। क्या करोगे? आपको पता है जय जो है वो आपके डीएनए के अंदर है। विक्ट्री इज इन योर डीएनए। जैसे आप जानते क्या एक चिड़िया उड़ने की क्लासेस लेती है? क्या एक मछली तैरने की क्लास लेती है? नहीं, उसके डीएनए में है तैरना। क्योंकि किससे पैदा हुई है? मछली से पैदा हुई है। आप किससे पैदा हुए हो? परमेश्वर से पैदा हुए हो, तो उसका डीएनए आपके अंदर है। शैतान को हराने का डीएनए आपके अंदर है। बीमारियों के ऊपर चलने का डीएनए आपके ऊपर है। पहाड़ों को हटाने का डीएनए आपके ऊपर है। हालेलुया। डीएनए आपके अंदर। आमीन। आपको ट्रेनिंग नहीं चाहिए। आपको केवल जो आपके अंदर है उसको स्टर करना है, यानी हिलाना है। आमीन। सो आज मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं हिंदू राजपूत परिवार में पैदा हुआ। जब 19 साल का था तब मर रहा था। अभी गवाही नहीं बताऊंगा कि लंबी गवाही है, बट जल्दी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। 19 साल का था, मर रहा था। एक हिंदू राजपूत परिवार में था। बहुत जगह गया, बहुत गुरुओं के पास गया, बहुत कुछ करा जिंदगी में, परमेश्वर को ढूंढ रहा था। मगर फिर मुझे नहीं पता था। मैं बोलता था मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था, मगर असली में परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा था। यीशु मसीह ने कहा मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया। सो हम नहीं उसे ढूंढ रहे हैं, वो हमें ढूंढ रहा है कब से। और एक दिन यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया और पा लिया। आमीन। और मैंने प्रभु को अपना लिया। अब अपना लिया तो सबसे पहले चर्च गया। जब चर्च गया तो वहां पे सब लोग बोलते, जब पास्टर जी प्रचार करते तो सब लोग बोलते हालेलुया। तो मैंने बगल में देखा क्या लूया, समझ में नहीं आया। तो मैंने बगल वाले से पूछा ये क्या बोला उन्होंने? कह रहे हालेलुया। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? कह रहा मुझे भी नहीं पता, सब बोलते हैं आप भी बोलो। फिर मैंने बगल वाले से पूछा, मैंने कहा हालेलुया का मतलब क्या होता है? कहते हैं परमेश्वर की स्तुति होती है। तब समझाया परमेश्वर की स्तुति। फिर चर्च में कुछ भाई लोग मिले, वॉलंटियरिंग करने लगा। फिर जब उनका फोन आया तो बोलते प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब ऐसे बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। तो मैं कलीसिया गया और सबसे पहले क्या सीखी आप जानते हैं? क्रिश्चियनीज। जैसे चाइना के लोग क्या बोलते हैं? चाइनीज। चर्च जाने वाले क्या बोलते हैं? क्रिश्चियनीज। तो प्रेज द लॉर्ड बोलना सीख लिया, हालेलुया बोलना सीख लिया, मसीह गीत गाने भी सीख गए, मगर जीवन बिल्कुल वैसे का वैसा। फिर हारावाज, संडे को आऊं, हाथ उठाऊं, बोलूं तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, मगर मंडे से सैटरडे तक एक हारावाज जीवन जियो। कर्जों में, तनाव में, परेशानियों में, बीमारी में। और मुझे समझ नहीं आया। मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है कि कलीसिया में बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में ऐसा लगता है वो जय में चल रहे हैं? बहुत थोड़े लोग हैं। और प्रभु ने मुझे कहा मैं तुझे इसका जवाब अपने वचन से दूंगा। और परमेश्वर मुझे ने मरकुस की किताब 4 अध्याय से इसका उत्तर दिया। मरकुस की 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। और दृष्टांत था एक बीज बोने वाले का। कौन सा दृष्टांत था?
बीज बोने वाले का। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और पहले कुछ जो बीज हैं वो सड़क के किनारे गिरे। कहाँ गिरे? सड़क के किनारे। और बाइबल और यीशु ने कहा तुरंत चिड़िया आई और उस बीज को क्या किया? चुग लिया, खा लिया, चली गई। सो मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि प्रभु ये सड़क के किनारे बीज का मतलब क्या है। सो प्रभु ने मुझे समझाया, अभी जब आप बाहर जाएंगे आपको सड़क के किनारे क्या दिखता है? हाँ, सोना, चांदी, कचड़ा। क्या दिखता है? कचड़ा। सो ये उन कैटेगरी है मसीहों की, जब उनके पासवान, जब उनके अगुए वचन का प्रचार करते हैं तो पता है करते हैं, वो वचन को कचरे की तरह लेते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं पास्टर बंद करे तो लास्ट में हम आए, पास्टर जी। गलत तो नहीं कह रहा? बहुत सारे मसीह लोग हैं वो वचन को आदर नहीं देते, और जब वो कलीसिया आते हैं तो वचन जो उनके हृदय में पड़ता है, जो कैसी भूमि को दर्शाता है? सड़क के किनारे। तो जब वचन का बीज उनके हृदय में पड़ा जो ऐसा था, जब उन्होंने आदर नहीं दिया वचन को, तो बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसका अनुवाद यह है कि क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उन्हें वचन समझ में नहीं आया। जब वचन समझ में नहीं आया तो कलीसिया से जब तक बाहर गए उससे पहले ही शैतान ने क्या किया? उस वचन को चुरा लिया। और आप अगर उनसे पूछेंगे मीटिंग के बाद तो कहेंगे बड़ा अभिषेक था, मजा आ गया आज की सभा में। अच्छा, क्या प्रचार था? वो नहीं पता मगर मजा आ गया। तो हर संडे वो ऐसा मजा तो लेते हैं मगर जीवन बदलता नहीं है। सारे गाने आते हैं, मसीह गाने आते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, सारे गीत गाते हैं, चर्च में वॉलंटियरिंग भी करते हैं। कई बारी मैं भी करता था। आप मेरे हृदय को समझ में, किसी पे दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सच बताने के लिए आया हूं कि ताकि आपका जीवन फलों से लदा हुआ हो। चाहते हैं आप आपका जीवन फलों से लदा हुआ हो? आमीन। कि लोग जब आपको देखें तो बोले वाह, ये व्यक्ति जीवित परमेश्वर को मानने वाला है। आमीन। आज मेरा कई सारे लोग मेरे खानदान में आज प्रभु में आ गए क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में परमेश्वर के काम को देखा। लोग आपके जीवन में उसके महान कामों को देखेंगे क्योंकि उसका वचन कहता है आप मसीह की जीवित पत्रियां हो। बाहर के लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे मगर आपको पढ़ते हैं रोज। आमीन। जब आपको देखेंगे, जब आपके द्वारा देखेंगे परमेश्वर कितने महान काम कर रहा है, तो वो आपके पास आएंगे और कहेंगे मुझे भी तेरे यीशु चाहिए। आमीन। सो प्रभु ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ध्यान धरकर नहीं सुनते और वो एक बात नहीं जानते कि विश्वास सुनने से आता है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में एक योद्धा बनना चाहते हैं, उसकी शुरुआत सुनने से होती है। अगर सुनेंगे नहीं तो कभी जय में नहीं चल सकते। आप 10,000 पास्टरों से अपने सर पे हाथ लगा लो, आपका जीवन नहीं बदल सकता। अगर आपने वचन का आदर नहीं किया तो आप एक जयवंत योद्धा नहीं बन सकते। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा उठाया है। जब वो परमेश्वर अपने वचन को इतना आदर देता है तो और कितना आदर आज आपको और मेरे को उसके वचन को देना है। आमीन। आप जानते हैं मैं अपनी कलीसिया में वर्शिप लीडर था। मैं आपको तब की बात बता रहा हूं। वर्शिप करता था, आराधना करता था, मगर सोमवार से शनिवार तक हारा हुआ जीवन जीता था। डिप्रेशन में रहता था, एंजाइटी में रहता था, कर्जों के अंदर था, और वर्शिप लीडर, और मैं वर्शिप करता था और परमेश्वर का अभिषेक भी आता था। देखिए, गिफ्ट जो आपके ऊपर है वो दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं है। आप गिफ्ट अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अपने ऊपर एक ही चीज काम करेगी, वो है विश्वास। अपनी चंगाई आप कैसे ले सकते हैं? विश्वास से। अपना छुटकारा आप कैसे ले सकते हैं? विश्वास से। हर एक पहाड़ को आप कैसे हटा सकते हैं? विश्वास से। अगर आप इब्रानी 11 अध्याय पढ़ें,
20 बार परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास से हनोक ने, विश्वास से मूसा ने, विश्वास से अब्राहम ने, सारा ने, विश्वास से। अगर उन्होंने विश्वास से किया तो आज आपको और मेरे को भी विश्वास से ही करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी 11:6 में, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना कैसा है? अनहोना है। कई बार हम मसीह लोग इस बात को नहीं समझते। कई मसीह हैं जो सालों से उपवास रखते हैं। आप जानते हैं बाइबल में कहीं नहीं लिखा उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। उपवास बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा उपवास नहीं रखना है, मगर परमेश्वर, आप उपवास रख सकते हैं एक रीति रिवाज की तरह, उसके पीछे जो प्रकाशन है उसको ना जाने हुए। उपवास भूख हड़ताल नहीं है। उपवास हंगर स्ट्राइक नहीं है कि परमेश्वर दे वरना मैं हंगर स्ट्राइक में जा रहा हूं, जब तक नहीं देगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं, हमें समझना है। विश्वास से इब्राहिम ने, विश्वास से नोआ ने, विश्वास से मूसा ने। जब परमेश्वर मुझे इस बात को समझाने लगे तो मैं एक चीज सीख गया कि अगर जीवन में बदलाव आएगा तो वो विश्वास से आएगा। और परमेश्वर मुझे समझना पड़ेगा। तो उससे पहले क्योंकि मैं जवान था, अभी भी हूं, तब बहुत था, तो उस समय मैं केवल वर्शिप से प्यार करता था। चर्च में जाता था, जब वर्शिप गाने बजेंगे तो मैं जैसी वचन आएगा कब पास्टर जी बंद करेंगे। तब परमेश्वर ने मुझे बताया, अगर तुझे जय में चलना है तो तुझे मेरे वचन को अपने हृदय में और अपने मुंह में भरना होगा। आमीन। क्योंकि वर्शिप बहुत अच्छा है, आराधना बहुत अच्छी है, मगर आराधना आप किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को। मगर वचन कौन आपको दे रहा है? परमेश्वर। तो आप परमेश्वर को वो तो दे रहे हैं जो परमेश्वर को चाहिए, मगर जो परमेश्वर आपको दे रहा है वो ले नहीं रहे हैं। कैसे बदलाव आएगा? तब हल्के हल्के परमेश्वर मेरे हृदय में बदलाव लाने लगा और मैं वर्शिप से ज्यादा एक्साइटेड वचन के लिए होने लगा। मैं रोज सुबह प्रार्थना करता, प्रभु मेरे चरवाह के द्वारा, मेरे पास्टर के द्वारा आज आप मुझसे बात करेंगे परमेश्वर। और मैं सुबह जल्दी आता और फ्रंट में बैठता इस उम्मीद के साथ कि आज परमेश्वर मुझे वो मन्ना देगा जो मेरे लिए है। आमीन। परमेश्वर का वचन मत्ती 4:4 में कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं मगर हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से आता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर का मुंह कौन है इस दुनिया में? उसके दास लोग। आमीन। मैं इस उम्मीद के साथ जाता था और जब वो चेंज मेरी लाइफ में आया तो हल्के हल्के मेरे जीवन में फल आने लगे। आपको मैं आज एक चीज बताता हूं। कई लोग हैं उनके जीवन में शैतान इतने टाइम से उनको परेशान कर रहा है और वो बार बार बोलते हैं, अरे शैतान 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 ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। अरे शैतान इतना ताकतवर नहीं है जितना हमने बना दिया उसे। मसीहों ने कुछ बहुत ज्यादा ऊंची जगह दे दी है शैतान को। वो हारा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने उसे बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा। गिरा हुआ है। क्या है शैतान? गिरा हुआ है, हारा हुआ है। आमीन। आज जिस शैतान से हम डील कर रहे हैं वो शैतान नहीं है जिससे यीशु मसीह ने डील किया। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह ने शैतान से डील किया उसके पास अधिकार और सामर्थ था, मगर बाइबल बताती है कुलुसियों 2:15 में कि यीशु मसीह ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आमेन। इंग्लिश बाइबल कहती है ही डिसआर्म्ड प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स। और वो जो शब्द वहां पर है ग्रीक में वो ऐसा है जैसे मुर्गे को आपने देखा है, जो कसाई होता है वो मुर्गे के पंख पकड़ के जो फाड़ देता है ना, यीशु मसीह ने उसके पंख और उसका जो भी उस पर सामर्थ्य वो उधार दिया उससे। आमेन। बोलो शैतान हारा हुआ है। आमेन। शैतान हारा हुआ है।
आपको हराने की जरूरत नहीं है जो हारा हुआ है, आपको बस उसको उसकी सही जगह दिखानी है। आमीन। सो जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के विरोध में आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान ने सबसे पहली टेम्पटेशन, जो सबसे पहली परीक्षा प्रभु यीशु मसीह को दी, वो ये थी, उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल कि क्या बन जाए? रोटी बन जाए। क्या थी परीक्षा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, इससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह यर्दन नदी पे गए तो बाइबल बताती है स्वर्ग खुल गए और पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर आके ठहरा और स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, या तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। अब ध्यान से सुनिए, क्या बोला था पिता ने? तू मेरा प्रिय पुत्र है। और शैतान क्या बोल रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यीशु मसीह ने शैतान को ये क्यों नहीं? शैतान, सुना नहीं तूने? आप अपने एक्सपीरियंसेस से शैतान को नहीं हरा सकते, क्योंकि अगर यीशु मसीह उसको हरा सकता था वैसे ही कह के, उसने क्यों नहीं हराया? क्योंकि वो एक उदाहरण बन रहा था कि जैसे उसने शैतान को भगाया, आप और मैं भी आज उसको भगा सकें। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा लिखा है। और शैतान ने ये नहीं कहा नहीं 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 मैं नहीं मानता जो लिखा है। शैतान परमेश्वर के लिखित वचन का जो अधिकार है उसके विरोध में नहीं आ सकता। आमीन। इसीलिए लिखा है कि जो वचन है वो आत्मा की क्या है? तलवार है। सो यीशु ने कहा शैतान लिखा है। जब शैतान आपको कहता है तू समय से पहले मर जाएगा, समय से पहले मर जाएगी, बोलो शैतान लिखा है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आपको मगर पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, वरना आप बोलोगे शैतान लिखा है, कुछ तो लिखा है, कहीं तो लिखा है। इसीलिए हमें किस में बढ़ना है? वचन में बढ़ना है। आमीन। देखो शैतान उस कुत्ते की तरह है। किसकी तरह है? उस कुत्ते की तरह जो आपके पीछे आता है। एक बार एक परमेश्वर के दास हैं जिनका नाम स्मिथ विगलस्वर्थ है। अब वो स्वर्ग में है परमेश्वर के साथ। एक महान दास परमेश्वर के, उनको फेथ का एक अपोस्टल बोला गया। तो वो बस स्टैंड में खड़े थे और वो देख रहे थे कि एक बहन आ रही है बस स्टैंड की तरफ और एक कुत्ता बार बार उसको परेशान कर रहा है। तो कहने लगी टॉमी जाओ, टॉमी जाओ, टॉमी, टॉमी जाओ, टॉमी। तो वो और आ रहा है, कह रहे टॉमी जाओ, टॉमी जाओ, वो और आ रहा है। उन्होंने अपना पांव पटका, बोला जा यहां से। तो उस कुत्ते ने अपनी दुम पांव के नीचे डाल के वो भाग गया। तो स्मिथ विगलस्वर्थ चिल्लाए, ऐसे ही शैतान को डांटना है हमें। आमीन। जब आपको पता लग जाएगा कि आपको यीशु मसीह ने कितना महान अधिकार दिया है, आप अपने आप को बेचारा देखना बंद कर दोगे। बोलो मैं बेचारा नहीं हूं। बोलो आज के बाद मैं सहानुभूति नहीं ढूंढूंगा, मैं वचन को ढूंढूंगा। आमीन। कई लोग क्या है, कई जिंदगी भर विक्टिम की जीवन जीते हैं, बेचारेपन का। मेरे पास कोई नहीं है पास्टर जी। अरे तुम्हारे पास जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वो है, किसकी जरूरत है और? हाँ। आमीन। हमें अपने आप को बेचारा नहीं देखना है। हम उस भैया क्यों गाते हैं फिर हम ये गाने, वो राजाओं का राजा है और हमारा प्रभु है। वो कौन है? यीशु मसीह। हाँ, राजाओं का। तो वो कौन राजा है जिसका वो राजा है? यहां के लोग अभी कह रहे हैं ये कौन है ये राजा? अरे कौन है वो राजा जिसका वो राजा है? हाँ, अभी भी कंफ्यूजन है थोड़ा। कौन है वो राजा जिसका वो राजा है? अभी भी नहीं समझे कुछ लोग। प्रकाशित वाक्य 1, 5 और 6 में लिखा है कि उसने हमें राजा बनाया है। अपने लहू के द्वारा उसने हमें मोल लेकर राजा बनाया है। कौन है वो राजा जिसका वो राजा है? आमीन। आप जानते हैं राजाओं के पास क्या होता है?
अधिकार होता है। क्या होता है राजाओं के पास? अधिकार होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। लूका 10:19 में उसने कहा, देखो मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है और तुम्हें किसी भी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। आमीन। नहीं होगी हानि, तो नहीं होगी। अरे पास्टर जी, हमारे घर के बाहर किसी ने नींबू और मिर्ची डाला था। अरे नींबू पानी बनाओ और सलाद में मिर्ची खाओ, आपके ऊपर कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। आमीन। महान है वो परमेश्वर जो मेरे अंदर है उससे कि जो इस दुनिया में है। आमीन। वो सामर्थी है परमेश्वर। तो तांत्रिक मान रहे कि जो टुच्ची दुष्ट आत्माओं को मान रहे हो और आप डर रहे हो उनसे। अरे आप राजाओं के राजा, आप सेनाओं के यहोवा, आप उस महान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। उसका वचन कहता है याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना असर नहीं कर सकता। बोलो मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर के लहू के अधीन हूं। आमीन। जिस दिन आप ये प्रकाशन समझ गए, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं, जो आप पे जादू टोना करेगा वो गया। सच बात बता रहा हूं आपको, जो आप पर तंत्र मंत्र करेगा वो गया, क्योंकि वो वापस उसी के पास जाएगा। क्योंकि किसी तंत्र मंत्र में इतनी सामर्थ नहीं कि यीशु के लहू को भेज सके। आमीन। सो आज मसीहत परमेश्वर से और मांगना नहीं है, ओ लॉर्ड गिव मी मोर, गिव मी मोर, प्रभु और दे और दे। मसीहत ये पहचानना है कि जो परमेश्वर आपके अंदर रहता है वो कितना महान है। आमीन। Christianity is discovering। हाँ, डिस्कवरी करते हैं आप। हमें पता ही नहीं है वो कितनी महान सामर्थ है जो उसने हमारे अंदर डाल दी है। कहता देखो मैंने सांप और बिच्छुओं को रौंदने का तुम्हें अधिकार दिया। ऐसे हुर हुर करने का नहीं, रौंदने का, रौंदने का। आमीन। आप हाथी को रौंद सकते हो क्या? नहीं। बिच्छू को रौंद सकते हो। तो परमेश्वर कह रहा है दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं आपके सामने। आमीन। तो शैतान को थोड़ा नीचे गिरा दो थोड़ा। कई मसीह लोग हैं, मैं कई मसीह से मिलता हूं, कहते हैं पास्टर जी शैतान, शुरू होती है बात शैतान से, फिर बीच में शैतान आता है, बाद में शैतान खत्म हो जाती है। मैंने कहा शैतान की महिमा कर रहे हो या यीशु मसीह की महिमा कर रहे हो? इतना शैतान बोल दिया, रेड कारपेट बिछा रहे हो उसके लिए। वो कहेगा अगर कोई है इस पृथ्वी में जो मुझसे प्यार करता है वो ये है, इसी के घर जाऊंगा मैं, क्योंकि बार बार मेरी बात करता है। आमीन। बोलो शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है। आज आप यहां से एक जयवंत मानसिकता लेकर जा रहे हो। आमीन। मसीहों को सबसे ज्यादा जरूरी है एक विक्टोरियस माइंडसेट का, एक जयवंत मानसिकता की। जब आपकी मानसिकता जयवंत हो जाएगी, जैसे आप बात करते हो बदल जाएगा, जैसे प्रार्थना करते हो बदल जाएगा, जैसे सेवा करते हो बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि आप जान लोगे कि आपके पास क्या है। बोलो अधिकार है। बोलो मेरे पास अधिकार है। हालेलुया। चलो वचन में चलते हैं, वरना आप बोलोगे पास्टर जी ने बाइबल ही नहीं खोली। उत्पत्ति 1 उसकी पहली से तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1। जिन लोगों को नहीं पता, उत्पत्ति पहली पुस्तक है। अगर नहीं पता तो बाद में प्रार्थना करेंगे आपके लिए। उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी पहली आयत से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। क्या था जल के ऊपर? और पृथ्वी कैसी थी? बेडौल थी, सुनसान थी। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मैं चाहता हूं आप ध्यान से इसको सुने। क्या था? पृथ्वी क्या थी? बेडौल थी, सुनसान थी और अंधकार था।
हो सकता है आप आज यहां पर हैं और ऐसा जीवन आपका है, अंधकार है, सुनसान है, बेडौल है, और परमेश्वर का आत्मा यहां पर मंडरा रहा है जैसे आदि में मंडरा रहा था। मगर आप एक बात जानते हैं, बाइबल हमें नहीं बताती कि कितने समय तक वो आत्मा मंडरा रहा था। 10 मिनट, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, हमें नहीं पता, मगर आत्मा मंडरा रहा था, मगर कुछ भी बदलाव नहीं था। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं कि अनॉइंटिंग के अंदर फायदा कैसे आप ले सकते हो। जब आप किसी भी चर्च सर्विस में जाते हो और जहां परमेश्वर का अभिषेक है, कुछ करना है आपको वहां पे। कई बारी मसीह लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं अभिषेक को ताली बजाते हैं और फिर वो घर चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने आदि में किया। ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर का आत्मा आज यहां पे मंडराएगा तो आपको वही करना है जो यीशु ने किया, क्योंकि आत्मा मंडरा रहा था मगर कोई बदलाव नहीं था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। कब आया बदलाव? जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जब आत्मा मंडराता है और आप वचन की घोषणा करते हो तो परमेश्वर की सामर्थ वहां पर कार्य करने लग जाती है। आमीन। तो जब भी आप किसी भी जगह में हो, आप घर पे प्रार्थना कर रहे हो, आप कलीसिया में हो और परमेश्वर का आत्मा, वो अभिषेक वहां पे बह रहा है, अपना मुंह खोलो उस समय और जो देखना चाहते हो वो बोलो। हमारी क्या दिक्कत है आप जानते हैं? हम वो बोलते हैं जो देखते हैं, परमेश्वर वो बोलता है जो देखना चाहता है। मैं फिर से बोलता हूं इस बात को। हम क्या बोलते हैं? अरे प्याज इतने महंगे हो गए, अरे टमाटर इतने महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया, अरे हमारे शहर में सेवा करना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। जब सेवा शुरू करी, जब हम 20 लोग थे, तो एक निर्णय लिया कि अपने शहर की तरह नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूरा दिल्ली पता क्या बोलता था, दिल्ली में नहीं हो सकती सेवा, बहुत मुश्किल है। हमने कहा हम वो घोषणा करेंगे जो देखना चाहते हैं। हमने कहा परमेश्वर, हम दिल्ली की सबसे बड़ी कलीसिया बनाएंगे। और यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ होगा। तो मैं आज आपसे पूछूंगा, आपका विश्वास क्या है? और आप जानते हो आपका विश्वास किससे प्रकट होता है? आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि आप क्या विश्वास करते हो, चर्च में तो सब विश्वास करते हैं। हाँ, सच बोल सकता हूं इस जगह में? अब यहां सच नहीं बोलोगे तो कहां सच बोलोगे? चर्च में तो सब विश्वास करते हैं, सब बोलते हैं ओ हालेलुया, यस प्रभु जी आप महान हो, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। मगर जब घर में अकेले हो तब क्या निकलता है मुंह से? जब बिना सोचे समझे बोलते हो तब आपको पता चलेगा आपके हृदय में क्या है। आमीन। सो प्रभु ने क्या किया? उसने क्या कहा? उसने कहा अगर परमेश्वर भी हमारी तरह होता तो परमेश्वर पता कहता है, ओ इतना अंधियारा है, ओ बहुत अंधियारा है, पृथ्वी बेडौल पड़ी हुई है, ओ कितना सुनसान है। मगर परमेश्वर ने क्या कहा? उसने विपरीत बोला। उसने वो नहीं बोला जो वो देखता था, उसने वो बोला जो देखना चाहता था। हा? एक बहन मेरे पास आई, कह रही पास्टर जी मैं बाइबल पढ़ ही नहीं सकती, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती, मैं बाइबल नहीं। मैंने कहा बहन, ये जो तुम बाइबल नहीं पढ़ सकती हो तुम्हारी मुंह की वजह से, क्योंकि तुमने इतनी बार घोषणा कर दी कि मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती कि आप पढ़ना भी चाहो तो नहीं पढ़ सकती। क्योंकि उसका वचन क्या कहता है? यू शैल डिक्री अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। यानी जिस चीज की तू घोषणा करेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसे तेरे जीवन में स्थापित कर दूंगा। किस चीज की घोषणा कर रहे हो आप? क्या आप उस चीज की घोषणा कर रहे हो जो आंखों से दिखाई देता है, या आप उस चीज की घोषणा कर रहे हो जो उसके वचन में लिखा है? आपको आज निर्णय लेना है। आमीन। हमारा यहां आने का उद्देश्य, मेरा उद्देश्य है कि आज आप जितने लोग आए हो, आज आप विश्वास की आत्मा को पकड़ लो। आमीन।
जिस दिन विश्वास की आत्मा को पकड़ लोगे, मैं बता रहा हूं, नीचे नहीं जा सकते, ऊपर ही जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी जन का मार्ग है वो और ज्यादा चमकता है। हाँ, दुनिया के लोग बोलते हैं योर फ्यूचर इज ब्राइट, बाइबल से लिया है उन्होंने, भाई धर्मियों के लिए लिखा है परमेश्वर ने। आवर पाथ शाइन्स ब्राइटर एंड ब्राइटर, यानी कल जो चमक, आज जो चमक है उससे ज्यादा चमक कल होगी मेरे कदमों में, आपके मार्ग में। उसका वचन ये कहता है। आमेन। सो परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो, और क्या हुआ? उजियाला हो गया। अब आप कह रहे हैं हाँ ठीक है, तो वो तो परमेश्वर ने कहा है। चलो ठीक है, उत्पत्ति 1:26 देखते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं, इन आवर इमेज एंड इन आवर लाइकनेस, यानी वो हमारे जैसा होगा और हमारे जैसा ही फंक्शन कर सकता होगा। यानी अगर हमारे परमेश्वर के मुंह से अधिकार निकलता है तो मेरे जो मैं बनाऊंगा उसके मुंह से भी अधिकार निकलेगा। अधिकार कहां पे? आपके मुंह में। आमेन। मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं। सारी पृथ्वी पे जो कुछ रेंगता है, वायरस भी पृथ्वी पे हैं, बैक्टीरिया भी पृथ्वी पे हैं। परमेश्वर कह रहा है पृथ्वी में जो कुछ भी है मनुष्य क्या करेगा? उसके ऊपर अधिकार रखेगा। यानी कोई भी वायरस आ जाए, कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। आप जानते हैं कोरोना आया, हमारी कलीसिया में एक मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम उनको ट्रेन करते आ रहे हैं, और मैं आज आपको भी ये ट्रेनिंग देने के लिए आ रहा हूं। आमेन। उसका वचन कहता है यशाया 54:17 में, 54 उसका 17 में, कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में रचे गए हैं वो क्या होंगे? सफल। अगर वचन कह रहा है सफल नहीं होंगे तो इसका मतलब सफल नहीं होंगे। खत्म हो गई बात। क्यों बोलते अरे इतना महान तांत्रिक है? अरे सफल नहीं होंगे। हमें उस जगह में पहुंचना है जहां पे हम वचन को विश्वास करें। आमेन। हम बोलते हैं कई बार हम वचन पे विश्वास करते हैं, आप जानते हैं इस बात को? हम यहां से विश्वास कर रहे हैं। विश्वास दिमाग से नहीं, विश्वास हृदय से होता है। दिमाग से क्या होती है? सहमति होती है, और सहमति करना विश्वास नहीं है। कई बारी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं हम जल्दी से सहमत हो जाते हैं। यीशु के कोड़े खाने से आप मानते हैं चंगे हुए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी पास्टर जी, हम चंगे हुए यीशु के कोड़े खाने, हम मानते हैं। कहां से मान रहे हैं? यहां से नहीं मान रहे। हम एक घर में गए, वहां पे एक बहन थी, बहुत बीमार थी। तो हमने कहा बहन आप मानते हैं यीशु के कोड़े खाने से आप चंगी हो गई हैं? हाँ जी मैं मानती हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। उसके बाद उनका फोन आ गया किसी रिश्तेदार का, तो फोन उठाया उन्होंने। अरे क्या बताऊं, अभी तो डॉक्टर ने बोला है बड़ा दर्द है। हम वहां बैठे हुए हैं। अभी क्या बोला था 2 मिनट पहले? कि हम क्या विश्वास करती हूं मैं? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो। अगर वो मानती कि वो चंगी हो गई है तो फोन में ऐसे नहीं बोलती, क्योंकि आपके 2 अंगीकार नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 2 चिते मनुष्य को परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। और कैसे पता चलेगा आपको आप 2 चिते हैं? आपके 2 अंगीकार होंगे। आप कलीसिया में एक अलग अंगीकार करेंगे और आप घर में एक अलग अंगीकार करेंगे। आप मसीहों के साथ अलग अंगीकार करेंगे, मगर जब अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे तो अलग अंगीकार करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहे, कुछ भी हो जाए अड़िग रहे, अपने मुंह के अंगीकार को बदल मत। आमेन। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर ने पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर क्या रखे? अधिकार। सो परमेश्वर ने सबसे पहले जब मनुष्य को बनाया तो अपना उद्देश्य अभी दर्शाया कि परमेश्वर क्या चाहता है मनुष्य से। हाँ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हाँ हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, मगर क्या आप जानते हैं जब उसने उद्देश्य, सबसे पहले उसने नहीं कहा अरे चलो तुम मेरी आराधना करो।
सबसे पहले उसने मनुष्य को क्या बोला? जब मैं इसको बना रहा हूं तो ये क्या करेंगे? ये पृथ्वी पर यानी ये पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर जिस दिन मसीह लोग ये समझ गए, मैं आपको बता रहा हूं, मसीह लोग अधिकारी होंगे इस पृथ्वी के। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं वो समय आ रहा है इंडिया में, याद रखिएगा, आज की डेट नोट कर लीजिए, कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर मैं परमेश्वर का दास हूं तो इस बात को सुनिए, वो समय आता है भारत की कलीसिया में जब इस देश की सरकार को भी इज्जत देनी पड़ेगी यीशु मसीह की कलीसिया को। ऐसे महान कार्य यीशु मसीह की कलीसिया से होंगे, ऐसे महान कार्य होंगे। उसका वचन कहता है, मैं अपनी शपथ खा के कहता हूं, हर एक जाति धाराओं की तरह बहकर मेरे भवन में आएगी। आमीन। एक बहुत बड़ी बेदारी आने वाली है हमारे देश में। आमीन। चर्च, भारत देश की जो कलीसिया है, वो बिगेस्ट लैंड ओनर्स होंगे इंडिया में। आमीन। प्रभु अपने लोगों को उठाने पे। हालेलुया। वो बस चाहता है मेरे लोग समझ जाएं कि मैंने उनको किसके लिए बनाया है। आप जानते हैं यहूदी, ज्यूज जानते हैं ना हम यहूदी, आप जानते हैं यहूदी सबसे ज्यादा ब्लेस्ड कौम है इस दुनिया में। और कितना बड़ा देश है? उत्तर प्रदेश जितना देश है। और पुराने वाचा में वो हैं और इतना ब्लेस्ड जीवन जी रहे हैं। आज आपको और मुझे कितना गुना और ज्यादा जीना है इस प्रकाशन के साथ कि मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया है। आमीन। और आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको केवल एक कहानी नहीं सुना रहा हूं, कोई सत्संग में आपको कोई खुश करने के लिए नहीं आया। जो हमने अपने जीवन में चखा, जो मैंने अपने जीवन में देखा होते हुए, वो आपको बताने के लिए आया हूं। और ऐसे हजारों लोगों के जीवन में आज हो रहा है। आज हजारों लोग कैंसर से बाहर आ चुके हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं। और आप जानते हैं, मेरी प्रार्थना के द्वारा नहीं, उनके मुंह के अपने अधिकार के द्वारा। आमीन। बहुत जरूरी है, हम आएंगे आज आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मगर मैं अपनी कलीसिया को भी सिखाता हूं, अगर रात को 3 बजे पेट में दर्द होगा, कौन सी कन्वेंशन में जाओगे? अगर अधिकार लेना नहीं सीखा, आप क्या करोगे? फिर अपने पास्टर को परेशान करोगे, अरे सोने दो उनको चैन से, खुद अधिकार सीखो। आमीन। खुद अधिकार सीखो। मैं दिल्ली में सबसे ज्यादा आरामदायक पास्टर हूं, बहुत कम कॉल आते हैं मुझे। क्यों? क्योंकि लोग सीख गए, सिखा दिया है, जो अधिकार मेरे मुंह में है वही अधिकार तुम्हारे मुंह में भी है, क्योंकि यीशु ने वही अधिकार तुम्हें भी दिया है। तुम्हें बस सीखना है कैसे उसका इस्तेमाल करना है। आमीन। बोलो, मेरे मुंह में अधिकार है। बोलो, यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं अधिकार कितना महान है। शायद आपको पता नहीं होगा, पिछले साल दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया। एक पॉल्यूशन को नापने का जो मीटर होता है वो 3 डिजिट का, 3 अंक का होता है, क्योंकि जो नॉर्मल पॉल्यूशन का जो लेवल है वो होता है 40, 60, 100 के बाद बोलते हैं पॉल्यूशन बहुत हो गया। दिल्ली में था 999, यानी आप गैस चैम्बर के अंदर हो। बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने लग गई, जिनको दमे की बीमारी थी, छोटे बच्चे। आप पूरा एक धुआं दिल्ली में आ चुका था। और गवर्नमेंट ने, जो वहां पे की सरकार है, उन्होंने निर्णय लिया कि हमें आर्टिफिशियल रेन करानी पड़ेगी, यानी साइंस के थ्रू वो केमिकल रिएक्शन करके वो एक बारिश करेंगे, और उसका खर्चा होगा 350 करोड़। कितना? और जब ये खबर आई, मैं अपने कमरे में था, बालकनी में जाके मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, चलते फिरते, और प्रभु ने मुझसे कहा, क्या सरकार उत्तर है? इज गवर्नमेंट द आंसर? परमेश्वर ने मुझसे पूछा। मैं समझ गया वो क्या कह रहा है। प्रभु ने कहा, बाहर जा, अधिकार ले और बोल बारिश को कमांड कराने के लिए। आमीन। अब आप सुनिए, बाइबल याकूब की पत्री में एलाइजा के बारे में बताती है कि एलाइजा भी हमारे समान क्या था?
पुरुष था, मनुष्य था, और उसने बोला बारिश नहीं आए तो बारिश नहीं आई, और जब उसने बोला बारिश आए तो बारिश आई। बाइबल ये नहीं कहती वो सुपरमैन था। कैसे था? हमारी तरह था। कैसे था? हमारी तरह। और उसके अंदर तो पवित्र आत्मा भी नहीं रहता था। आपके और मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा रहता है। नए नियम में हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। यहाँ पे पास्टर सामर्थ हैं, वो इस बात का गवाह हैं। अगर आप दिल्ली कभी आप हमारी लीडरशिप से पूछेगा, हमारी लीडरशिप का जो ग्रुप है, मैंने उस पर मैसेज भेजा, जहाँ कहीं हो, अगर घर में हो तो बाहर आ जाओ, हम लोग साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं बारिश के लिए। बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, कोई बादल नहीं है, पूरा धुआं फैला हुआ है। हम बाहर गए, मैं बाहर गया, बालकनी में अधिकार लिया, 10 मिनट के अंदर बारिश होने लगी। मैं ये आपको इसलिए नहीं बताने के लिए आया हूं कि मैं कितना महान हूं, मैं बता रहा हूं वो महान परमेश्वर जिसका ये अधिकार है, उसने यही अधिकार आपको भी दिया है। कैंसरों को नाश करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। बीमारियों को नाश करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। आमीन। उसने क्या कहा? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों में हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। इसको वो मत बना रहे उनकी तो हीलिंग मिनिस्ट्री है, हमारी हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं। विश्वासी हो? कितने विश्वासी हैं यहाँ पे? विश्वासी हो ना? तो बस प्रभु ने कहा तो हाथ रखो, बीमारों पे चंगे हो जाएंगे। हमें मानना है वचन में क्या लिखा है। आमीन। और बारिश होने लग गई, झमाझम बारिश। हाँ, रायपुर में बोलते हैं क्या झमाझम? हाँ, देखो प्रोफेटिकली मेरे को आपकी लैंग्वेज भी आ रही है, झमाझम बारिश। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बारिश नहीं कराई। सोचिए, 350 करोड़ बचा दिए हमने गवर्नमेंट के। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, वो समय आता है जब दुनिया के लोग कलीसिया के पास आएंगे उत्तर ढूंढने के लिए। आज हमारी चर्च में बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं चंगे होने के लिए। जब मेडिकल साइंस में चंगे नहीं होते तो कलीसिया में आके चंगे होते हैं और बोलते हैं मैं MBBS MD हूं और यीशु ने मुझे चंगा किया है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। ओके, कितने लोग तैयार हैं ऑल नाइट प्रेयर के लिए? कई लोग कह रहे हैं क्या करें, हाथ उठाएं नहीं उठाएं। मजाक कर रहा हूं। हालेलुया। आमीन। सो बोलो मेरे पास अधिकार है। फिर से बोलो मेरे पास अधिकार है। फिर से बोलो मेरे पास अधिकार है। किसने दिया आपको अधिकार? मगर एक बात बताऊं, केवल ये बोलने से मेरे पास अधिकार है कुछ नहीं होगा। अधिकार को इस्तेमाल करना पड़ता है। आप ये लगाओ, सरकार जब एक पुलिस वाला होता है उसको क्या देती है? एक गन देती है, गन। अब वो खड़ा है और चोरी हो रही है बगल में, मगर उसने क्या किया? गन का इस्तेमाल ही नहीं किया। दी तो है सरकार ने और लगा भी रखी है। हाँ, कई मसीह लोग क्या करते हैं? मेरी सबसे मोटी सबसे चमकीली बाइबल देखो, जहां मैं जाऊं देखो। अरे बाइबल उठा के चलने से नहीं कुछ होगा। कई मसीह लोग तकिए के नीचे डालते हैं इसको। तकिए के नीचे रख के भी बाइबल अच्छे सपने आएंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छे सपने इस प्रकाशन से आते हैं। बाइबल कहती है ही गिव्स हिज बिलवड स्लीप, अपने प्रियों को वो सेत मेत में नींद देता है। आमीन। जो चाहते हो उस चीज की प्रतिज्ञा ढूंढ लो वचन में। आमीन। हम आपका और मेरा कार्य क्या है? उसको ढूंढना। सो जैसे एक बंदूक ट्रिगर जब दबाते हैं तब चलती है, वैसे ही अधिकार हमारे मुंह के शब्दों से रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है? हमारे शब्दों से। अगर आपके शब्द सही नहीं है वो अधिकार कार्य नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो रोमियो 1:17 में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।
कैसे रहेगा धर्मी जन? अगर विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, मर जाएगा भाई। अगर एक मछली पानी में क्या रहती है? जीवित रहती है। मछली को बाहर निकालो तो क्या होता है? मर जाती है। एक विश्वासी, जो विश्वास का नाम ही विश्वासी है ना, अगर विश्वासी के पास विश्वास ही नहीं है तो मरा हुआ जीवन जिएगा वो। फिर वो क्या बन जाएगा? वो धार्मिक ईसाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धार्मिक ईसाई। मैं अपनी कलीसिया में कहता हूं, अगर आप हो ईसाई तो शैतान है कसाई, मगर अगर आप हो विश्वासी तो शैतान भागता है फिर। आमीन। हमें विश्वास में दृढ़ हो जाना है। आपको यह प्रकाशन चाहिए खुद की परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। विश्वासी जन कैसे जीवित रहेगा? धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। सो विश्वास में चलना ऑप्शन नहीं है। विश्वास में चलना क्या है? ऑप्शन नहीं है। विश्वास में हमें चलना है, विश्वास में हमें बढ़ना है और अति महान विश्वास तक पहुंच जाना है। आमीन। जब हमने सेवा शुरू करी थी दिल्ली में, हमने एक निर्णय लिया। हमने निर्णय ये लिया कि प्रभु, क्योंकि मेरे को जो भी कई जो बाहर से लोग आते थे, वो हमेशा मैंने देखा कि एक, मतलब मैं दूसरे देश से बात कर रहा हूँ, एक थोड़ा नीची तरह से देखते थे भारत के जो पास्टर्स हैं। मैंने कहा प्रभु, एक ये हम लोग अलग करेंगे। मैंने कहा प्रभु, एक हम निर्णय लेते हैं कि हम दिल्ली में सबसे बड़ी कलीसिया बनाएंगे बिना $1 किसी से लिए हुए, बिना ₹1 का सपोर्ट किसी से लिए हुए। आमीन। और जब हम लोग कुछ लोग थे तो सबने जब पैसे मिलाए तो 3,000 कुछ रुपए हुए, 3,000 3,500, तो एक नीली कारपेट लेके आया उसके। मगर वहां से विश्वास बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज हमारे सेवकाई में हर महीने करोड़ों खर्चा है, मगर बिना सपोर्ट के परमेश्वर उसको पूरा कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरी ये इच्छा है कि आप इतने सशक्त हो जाओ परमेश्वर के वचन में, जब आप, मतलब आप जिस भी कलीसिया से हो, जब आप बाहर जाओ तो लोग बोले वाह, ये उस कलीसिया का विश्वासी है। आपके पास्टर को लोग बोले क्या बढ़िया विश्वासी है आपकी कलीसिया में। आमीन। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है, इसीलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए, बोलिए, इसीलिए मैंने विश्वास किया, इसीलिए मैं बोला। केवल विश्वास करना काफी नहीं है। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं, अब ध्यान से सुनिए, विश्वास कैसे आता है? मगर विश्वास रिलीज कैसे होता है? बोलने से। तो अगर आप चर्च में आते रहोगे, सुनते रहोगे वचन, विश्वास तो आएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कैन यू गिव मी अ करेंसी नोट? हाँ, ये क्या है? 100 रुपए। हाँ, ये क्या है? करेंसी है। हाँ, भारत की करेंसी है। स्वर्ग के राज्य की करेंसी विश्वास है। आमीन। जब आप गए, आपने कमाया, आपको सैलरी मिली, अब आपके पास क्या है? 100 रुपए। यानी 100 रुपए की मैं कोई भी चीज ले सकता हूं। अब मैं बोलूं भैया 100 रुपए का ये दे दो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये रिलीज करना पड़ेगा। जब तक मेरे पास रखा हुआ है वो चीज नहीं आ सकती। विश्वास आपके पास करेंसी है, मगर उसको कैसे रिलीज होगी? वो बोलने के द्वारा। बोलने के द्वारा जब विश्वास रिलीज होगा तो जो चाहिए वो ले सकते हो विश्वास के द्वारा। अपनी चंगाई, अपना छुटकारा, जो कुछ चाहिए परमेश्वर के राज्य में ले सकते हो विश्वास को रिलीज करके। बोलो, विश्वास स्वर्ग की करेंसी है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए जब वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहता था, जब वो चंगी हो गई, तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? बेटी,
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो आपका विश्वास आपको चंगा कर सकता है। चाहे डॉक्टर ने, ये मत बोलो डॉक्टर ने ये बोला है, भैया प्रभु को पता है, क्यों प्रभु को बता रहे हो? प्रभु को पता नहीं है क्या? प्रभु अच्छा डॉक्टर ने ये बोला है, ओहो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। कई बारी हमारे पास जैसे कुछ लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो कहते हैं आप प्रार्थना कर दीजिए पास्टर जी। तो हम कहते हैं अच्छा क्या है? मैं बीमार हूं। प्रभु यीशु मसीह के, अरे पास्टर पहले सुन तो लो, डॉक्टर ने बोला है लाइलाज बीमारी है, इसका कोई उपाय नहीं है। मैं कहूँ मुझे क्यों बता रहे हो? अपना अविश्वास मेरे अंदर डालना चाह रहे हो? अगर लाइलाज है तो क्यों आए हो यहाँ पे? यीशु के लिए कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं है। आमीन। हम डॉक्टरों का आदर करते हैं, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, मगर डॉक्टरों से ऊपर हमारा यहोवा राफा है, हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है। आमीन। कोई नहीं था जो यीशु मसीह के पास आया और यीशु ने कहा मेरी बेटी, मेरा मन तो बहुत था तुझे चंगा करने का, मगर मैं क्या करूं, तेरे पास लाइलाज बीमारी है। बोला उसने कभी? आमीन। जब आते हो उसके पास, बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर के पास आए विश्वास के साथ आए। मेरे यीशु के लिए सब कुछ हो सकता है। जिसको कैंसर है बोले क्या है कैंसर? कुछ नहीं है कैंसर मेरे यीशु के सामने। ऐसा है जब जुकाम हो यीशु के लिए। आमीन। जो यीशु मसीह जुकाम ठीक कर सकता है, सर दर्द ठीक कर सकता है, पेट दर्द ठीक कर, वही कैंसर भी ठीक कर सकता है, वही ट्यूमर भी गायब कर सकता है। और कर सकता ही नहीं है, अभी देखोगे उसको करते हुए थोड़ी देर में। आमीन। मेरे पीछे बोलो बीमारियों बाय बाय। बहुत साल हो गए आपको बीमारियों को प्यार करते हुए, अब खत्म है। आमीन। फिर से बोलो बीमारियों बाय बाय। बोलो कैंसर बाय बाय, ट्यूमर बाय बाय। आमीन। वो जीवित परमेश्वर है। बाइबल कहती है स्वर्ग राज्य केवल बातें करके नहीं जाऊंगा, यहां पे प्रकट करूंगा कि यीशु मसीह जीवित है। आमीन। आज आप देखोगे लाइलाज बीमारियों को चंगा होते हुए यीशु मसीह के नाम में। वो यीशु मसीह यहां पर मौजूद है, चंगा करने वाला है। आमीन। आपको केवल आज एक चीज करनी है, विश्वास का हाथ बढ़ाओ और ले लो जो उससे लेना है। आमीन। भूल जाओ डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर फास्टर जी डॉक्टर ये कह रहे हैं, भूल जाओ डॉक्टर क्या कह रहा है। यीशु को बताने की जरूरत नहीं है, उसको सब पता है। वो कह रहा है मेरी बेटी तू क्या कह रही है वो ज्यादा जरूरी है, डॉक्टर क्या कह रहा है वो तो बोलने दो जो उसको बोल रहा है। यीशु मसीह कहता है क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हारे लिए? यीशु मसीह मैं तो विश्वास करता हूं पर डॉक्टर ये बोल रहे हैं। आमीन। बोलो मेरे यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मरी हुई किडनी है तो जिंदा हो जाएगी। आमीन। बंद कान है तो खुल जाएंगे यीशु के नाम में। हमारी कलीसिया में अभी मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने मुझे बोला कि यहाँ पे एक लड़की है जिसकी ओवरी नहीं है, एक सर्जरी से निकाली हुई है। वो हमारी सर्विस में आप देख सकते हैं। और मैंने कहा यहाँ पे एक बहन है आपकी ओवरी नहीं है, सर्जरी से निकाली गई है। यीशु मसीह एक नई ओवरी बना रहे हैं। और जितने लोग नहीं जानते ओवरी दोबारा नहीं बनती। हाँ, एक बहन थी वहां पे जिसकी सर्जरी से ओवरी निकाल दी गई थी। उसने विश्वास से इस वचन को ग्रहण किया, डॉक्टर के पास गई, अल्ट्रासाउंड कराया, एक ब्रांड न्यू ओवरी परमेश्वर इस जगह रिपोर्ट लेकर कलीसिया में आई। पहले की रिपोर्ट लेकर आई, एक ओवरी निकाली है सर्जरी से, फिर रिपोर्ट लेके आई, दोनों ओवरी परफेक्ट है। अब देखिए ध्यान से सुनिए कैसे कार्य करता है परमेश्वर का आत्मा। विश्वास, परमेश्वर हमेशा विश्वास का आदर करता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो विश्वास करने वाला परमेश्वर। एक और लड़की थी उस हमारी कलीसिया में
जिसकी ओवरी सर्जरी से निकाली गई थी, जो उस मीटिंग में नहीं थी उस समय। हमारी कलीसिया में एक बहन ने उसको ये मैसेज किया, बोला बहन आपकी भी तो ओवरी सर्जरी से निकली हुई थी, आज परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा ये वचन दिया, आप इसको सुनो। उसने अपने कान में हेडफोन लगाया, बार बार सुनने लगी, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। मगर केवल सुनना काफी नहीं है, विश्वास कैसे रिलीज होता है? बोलने। तो वो बोलने लगी, यीशु मसीह जिसने उस बहन को नई ओवरी दी, यीशु मसीह मुझे भी नई ओवरी दे रहा है। बोलती गई बोलती गई बोलती गई, अल्ट्रासाउंड कराने गई, उसके अंदर भी एक ब्रांड न्यू ओवरी। हालेलुया। अभी हमें कुछ टाइम पहले एक गवाही मिली, एक व्यक्ति का किडनी निकाल दी थी यीशु मसीह ने, नई किडनी। कुछ ऐसे लोग देख रहे हैं मुझे ऐसे, अरे जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, हाँ, जिसने इस पूरे सौर मंडल को बनाया है, जो कहता है ये पूरी जो सब कुछ है वो मेरे हाथ में है, उसके लिए किडनी बनाना कोई बड़ी बात है? कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं। यहां है लिखा, उसने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी। उसी यीशु को मान रहे हैं ना हम, और उसका वचन कहता है यीशु मसीह युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, कभी नहीं बदलता। आमीन। चंगा करता था, चंगा करता है, चंगा करता रहेगा। आमीन। बोलो आज मेरा दिन है। हालेलुया। किस चीज का दिन है? लोग कह रहे हैं, कई लोग कंफ्यूज हो गए, किस चीज का दिन है? किस चीज का दिन है आज? बोलो मुझे जो चाहिए मैं ले रहा हूं विश्वास से। ऐसे करो, बोलो मैं ले रहा हूं विश्वास से, मैं अपनी चंगाई ले रहा हूं विश्वास से, मैं अपना छुटकारा ले रहा हूं विश्वास से। आमीन। हालेलुया। मैं अब आज आपको सिखाता हूं चंगाई कैसे लेनी है। तैयार हो आप लोग? हालेलुया। कितने लोग मानते हैं आज मेरा दिन है? आप जानते हैं एक्सपेक्टेशन इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मैनिफेस्टेशन, यानी जो उम्मीद लगाना है उसके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। कई लोग आते हैं, अरे देखते हैं, ट्राई करते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं। उन लोगों के साथ कुछ नहीं होता। परमेश्वर ट्राई करने को नहीं आदर करता, विश्वास को आदर करता है। आमीन। परमेश्वर सूट नहीं है कि ट्राई करके देखते हैं, वो जीवित परमेश्वर है। उसने बोला है तो होगा। यीशु मसीह ने उससे पूछा, लोगों से जिसको चंगा, क्या तू विश्वास करता है मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? वही उसका आत्मा आज जितने भी लोग हैं, ऊपर जो बैठे हैं, नीचे जो बेसमेंट में, मैं आप सबसे परमेश्वर का आत्मा आज यही सवाल पूछ रहा है, क्या मेरी बेटी मेरे बेटे तू विश्वास करता है मैं तेरे लिए कर सकता हूं? कब करेगा प्रभु? कब करेगा? अभी करेगा। आमीन। हालेलुया। इसीलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? जो हम विश्वास करते हैं। आमीन। हमारी कलीसिया में एक वॉलंटियर है, मैं ये वचन सिखा रहा था कि आपके शरीर को नहीं पता वो चंगा हो गया। एक बात ध्यान से सुनिए, आपका शरीर आपको नहीं बताएगा कि आप चंगे हो कि नहीं, आप अपने शरीर को बताओगे कि आप चंगे हो कि नहीं। दाऊद अपने प्राण से कहता है, ए मेरे प्राण यहोवा को धन्य कह। कई लोग कहते हैं हमारा मन ही नहीं कर रहा है, हमारा मन ही नहीं कर रहा है। अरे अपने मन को बोलो, चुप कर और यहोवा को धन्यवाद दे। आमीन। हालेलुया। सो ये जो वॉलंटियर था, ये एक आंटी के पास गया, एक स्त्री के पास गया जो सैमी कितने समय से नहीं चली थी, वो आंटी जिनका पाँव सूजा हुआ था, 24 साल से नहीं चली थी एक स्त्री, उनका इतना मोटा पाँव सूजा हुआ था। तो ये
वॉलंटियर जो है वहां गया, बोला आंटी आपके पाँव को नहीं पता आपका पाँव चंगा हो गया था 2000 साल पहले, आप अपने पाँव को बताओ कि यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो गया था। तो उसने कहा जैसे आप कितनी बार दवाई लेते हो? तो उन्होंने कहा बेटा मैं 3 बार दवाई लेती हूँ, सुबह, दोपहर में, रात को। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी दवाई है, जब आप दवाई लेते हो उसके बाद आप बार बार बोलो, ये पैर को बोलो, पैर यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। तो चला गया वहां से। करीबन 2 हफ्ते बाद हमें ये खबर मिली कि वो जो स्त्री है वो अपने पैर को बोल रही थी, और एक दिन बोलते बोलते उनको बड़ा तेज हड्डी चटकने का आवाज आया, उनकी सूजन अचानक चली गई और 24 साल बाद वो चली। 24 साल बाद वो चली, क्योंकि यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। अगर लिखा है, बोलो अगर लिखा है तो होगा। आमीन। केवल एक ही चीज है जिसकी वजह से हम नहीं ग्रहण कर पाते, वो क्या है? अविश्वास। और अविश्वास क्या है? जब हम आंखों देखी चीजों को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखते हैं। वो जो स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, ध्यान से सुनिएगा। कई बारी हम ना जब एक व्यक्ति बीमार होता है, हम सबसे पहले पता है क्या होता है? हमारे अंदर विक्टिमहुड आ जाता है। क्या आता है? बेचारापन। हम कैसे कहते हैं? मैं बीमार हुआ, कोई मुझे देखने नहीं आया। कोई आपको देखने आएगा, आप चंगे हो जाओगे? हाँ, आपकी बुआ, ननद, सास देखेगी आपको, ठीक हो जाओगे आप? नहीं, बुरा मान जाते हैं लोग। किसी ने मुझे कॉल नहीं किया, फिर लोग व्हाट्सएप में डाल देते हैं, सब है पराए, कोई नहीं है अपना। अरे सिंपैथी मत ढूंढो, वचन को ढूंढो। क्या ढूंढना है हमें? प्रतिज्ञा ढूंढनी है परमेश्वर की। कोई नीति वचन 4 उसके 20 से 22 पढ़ दे जरा जल्दी से। मैं चाहता हूं आप पढ़ो कि आप सुनो। क्या एक माइक दे सकते हैं हम किसी को? कोई भी पढ़ दे। नीति वचन 4 20 से 22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान करके सुन। ध्यान, एक मिनट। हाँ, मेरे वचन को ध्यान करके सुन। हम पता है कहते हैं प्रभु, ओ ठीक है, पहले आप मेरी सुनो। प्रभु कह रहे हैं मेरे वचन को ध्यान करके सुन। ध्यान करके सुन। आगे, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने, यानी जो आप पढ़ते हो अब उसको देखने लग जाओ अपने मन की आंखों से। आगे, वरन धारण कर। मन में धारण कर। कहां पे? यहां पे धारण कर ना कर, मगर मन में जरूर धारण कर। हाँ, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं। क्योंकि जिनको क्या प्राप्त होती हैं? मेरे वचन, मेरी बातें जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण और होती है। उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण है। और अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे इसको तो लिखा है योर वर्ड, जो इब्रानी शब्द है उसमें है MARPEH, मार्पे, विच मीन्स मेडिसिन। वहां परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे जो वचन है वो तुम्हारे सारे शरीर के चंगे रहने के लिए दवाई है। ये वो एंटीबायोटिक है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आमीन। और पूरे शरीर में कुछ भी हो, सब पे काम करता है परमेश्वर का वचन। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी अपने वचन से बनाया है। क्या करना है आपको आज? जैसे आप आज का वचन सुन रहे हैं, क्या आ रहा है आपके हृदय में? विश्वास आ रहा है। क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन। और विश्वास कैसे आता है? सुनने से। मगर केवल सुनना काफी नहीं है। अब आप देखिए उस स्त्री को चंगाई कैसे मिली, ताकि आप लोग भी आज, जो लोग व्हील चेयर में हैं, जो लोग बीमारी के साथ आए हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यह आपके चंगाई के लिए आज कारण होगा। आमीन। सो उस स्त्री ने सुना कि यीशु मसीह मेरे शहर में। क्या किया उसने? सुना।
उसका उसका चमत्कार कैसे शुरू हुआ? छूने से नहीं हुआ, सुनने से हुआ। सबसे पहले उसने सुना कि यीशु मसीह मेरे शहर आ रहा है, और फिर उसने क्या किया? वो बोलने लगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और इब्रानी बाइबल में ऐसा ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसा लिखा है, यूनानी बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो एक बार नहीं बोली, वो बोलती गई, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू चंगी हो जाऊंगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर। आप जानते हैं, जब आप बार बार परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लगते हैं, एक एनर्जी, एक ताकत, एक रूहानी ताकत वो आपके शरीर को देने लग जाता है। वो बार बार बोलने लगी, आज जब उसके वचन के छोर को छू लूंगी चंगी। आज 12 साल से लहू बह रहा था, बाइबल बताती है, सारे डॉक्टरों के पास गई, कहीं ठीक नहीं हुई, सारा पैसा खत्म हो गया, बार बार इसको बोलती गई, आज मेरा दिन है, आज जब उसके वचन के छोर को छू लूंगी चंगी हो जाए, आज उसके वचन के छोर को। और वो उसको ताकत देने लगा, अपने बिस्तर से उठ गई, आज जब उसके वचन के छोर को छूलूंगी चंगी, आज जब उसके वस्त्र के। बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई। और जैसे ही उसने क्या किया, यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ, तो बाइबल कहती है सामर्थ यीशु से निकली और वो चंगी हो गई। आप जानते हैं, हजारों की भीड़ यीशु को छू रही थी। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, कुंजी छूने में नहीं है, कुंजी विश्वास के साथ छूने में है। नहीं तो ले हैंड भी मसीहों का एक रीति रिवाज बन जाएगा। आर यू गेटिंग? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? उसने विश्वास से छुआ, जब विश्वास से छुआ तो सामर्थ उसके अंदर आ गई। यहां पर ध्यान से सुनिए, हर एक बीमार को चंगा करने की सामर्थ आज यहां पर है। आपको विश्वास से छूना है, अपना ले लेना है जो आपको चाहिए आज। सो अभी लास्ट में जब हम लोग प्रार्थना करेंगे चंगाई की, उससे पहले अपने अंदर बोलते रहो, आज बोलना शुरू करो, आज मैं अपने चंगाई लेके जा रहा हूं। अगर नहीं चले हो सालों से, बोलो आज मैं चलूंगा। अगर नहीं सुन सकते, बोलो आज मैं सुनूंगा। अगर नहीं देख सकते, बोलो आज देखूंगा। अगर कैंसर है तो बोलो आज आखिरी दिन है कैंसर का। अगर किडनी मरी हुई है तो बोलो आज मेरी किडनी जिंदा हो रही है। बोलना शुरू करो विश्वास से, क्योंकि जैसे बोलने लग जाओगे विश्वास रिलीज होने लग जाएगा। आमेन, हालेलुया। वर्शिप टीम आ जाए। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास है, उनका नाम केनेथी हेगन है, वो भी अब परमेश्वर के पास है। एक महान दास परमेश्वर के थे, और परमेश्वर उनको बहुत प्रकाशन दिया विश्वास का। मेरे पास उनकी एक किताब आई जब मैं बीमार था और मर रहा था, और मैंने जब उस किताब को पढ़ना शुरू किया बार बार, तो विश्वास का एक प्रकाशन मेरे अंदर आया। और जब विश्वास का प्रकाशन मेरे अंदर आया, मैं अपनी बीमारी से बाहर आ गया, अपने कर्जों से बाहर आ गया, एक जयवंत जीवन जीने लगा। आमेन, हालेलुया। अपने मन को तैयार कर लीजिए, अपना चमत्कार लेने के लिए तैयार हो जाइए। जितनी बहनें यहाँ पे गर्भवती नहीं हो सकती, अगले साल आप आ रही हो अपनी कलीसिया में गवाही देने, क्योंकि आप जानते हैं बीमारी क्या है, एक श्राप है। आमेन। और यीशु हमारे लिए श्रापित बना, उसने कोड़े खाए अपनी पीठ पर। क्यों खाए यीशु मसीह ने कोड़े? ताकि उसकी देह चंगी रह सके। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि कोई भी बीमार हो। और अगर कोई कहे अच्छा, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं कि कोई भी बीमार हो, तो फिर आज लोग इतने बीमार क्यों हैं? तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या परमेश्वर की इच्छा है कि हर कोई उद्धार पाए? हाँ, तो हर किसी ने उद्धार क्यों नहीं पाया? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ऑटोमेटिकली पूरी नहीं होती जब तक आप उसके साथ पार्टनरशिप में ना आए। आज ठान लो इस बात को कि मेरा दिन है। हमें नहीं पता कितनी बार उस स्त्री ने इस बात को कहा। कई लोग ट्राई करने के लिए आते हैं चर्च में, मैं देखता हूं आज क्या होता है। नहीं, आज बार बार अपने से बोलने लग जाओ, आज मेरा दिन है प्रभु, आज मैं अपना छुटकारा, अपनी चंगाई लेके जा रहा हूं। एक बच्ची हमारी कलीसिया में, उसके जब वो पैदा हुई
तो उसका कोई प्राइवेट पार्ट नहीं था। वो एक यूनुक की तरह, एक हिंजड़े की तरह पैदा हुई थी। और उसके माँ बाप ने कहा हम नहीं रखेंगे इसको। गांव में रहते हैं हरियाणा के। उन्होंने कहा अगर पता लग गया गांव के लोगों को तो वो ले जाएंगे हमारे बच्चों को। तो अपनी बहन को दे दी उनकी बेटी। उसका कोई प्राइवेट पार्ट नहीं था, उसका कोई गुप्तांग नहीं था। और वो वचन सुनती रही और घर जाकर उस पर घोषणा करती रही, और एक ब्रांड न्यू प्राइवेट पार्ट प्रभु ने उस पर किया। वो सृजन करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने क्या कहा, आप ध्यान सुनिएगा। उसने कहा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। क्या बोला उसने? परमेश्वर के लिए। और फिर उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए भी। यानी जब आप विश्वास करने लग जाते हो आप उसकी कैटेगरी में आ जाते हो। बोलो सब कुछ संभव है। महान प्रभु यीशु मसीह यहां पर है। वो चंगा करने वाला यीशु मसीह जिसने उस स्त्री को चंगा किया, वो आज भी यहां पर है। सो केनेथ हेगन एक प्रभु के दास थे और उनको दिल उनमें उनके छेद था, उनको बीमारी थी और वो मरने लगे जब वो जवान थे। और जब प्रभु ने उनको विश्वास सिखाया तो बार बार कहने लगे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा। फिर अपना शरीर चेक करते, अभी भी वैसी सांस है, अभी भी दर्द है। फिर कहते यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हजारों बार कहते, फिर चेक करते, कोई बदलाव नहीं। उन्होंने कहा प्रभु मैं हजारों बार तेरे वचन को बोल रहा हूं, क्यों मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है? प्रभु ने कहा तू एक चीज गलत कर रहा है, तू विश्वास नहीं कर रहा मेरे वचन पे, क्योंकि तू अपने शरीर से पूछ रहा है कि तू चंगा है कि नहीं। तू विश्वास कर तू चंगा है। उन्होंने कहा, मैंने हाथ उठाए, मैंने कहा यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। कह रहे मैंने अपने शरीर की तरफ देखा ही नहीं, कहा मैं चंगा हो चुका हूं। फिर वो बेड में लेटे थे। प्रभु ने कहा अगर तू चंगा हो चुका है तो उठ बेड से और चलना शुरू कर। जब बेड से उठने की कोशिश करी तो ऐसा लगा जैसे सुइयां चुभ रही हैं पांव में, क्योंकि कितने सालों से चले नहीं थे। पहला कदम रखा। क्योंकि हमें क्या लगता है कि कई बार लोग, आप जानते हैं कितने लोग चंगे हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता और वो अपनी चंगाई खो देते हैं। बाइबल में चंगाई जब भी है उसके साथ एक्शन है। क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा उस जिसको लकवे का रोग था? उठ, अपनी खाट उठा और चल। जिसका हाथ सूखा था, क्या बोला? अपने हाथ को आगे बढ़ा, जा अपनी आंखों को धोकर आ। हर हीलिंग के पीछे क्या है? एक एक्शन है। पतरस ने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, मगर जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। और हाथ पकड़कर उसको उठाया और तब वो चंगा हुआ। हम लोग बैठे रहते हैं अपनी जगह में। जब परमेश्वर आपको आज चंगा करेगा, एक्शन आपका काम है, परमेश्वर का नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब अगर आप चल नहीं सकते, आप चलना शुरू करो, चलने लग जाओगे। आप एक्शन करना शुरू करो। उस स्त्री ने एक्शन किया, उसने छुआ यीशु मसीह। सो वो जो परमेश्वर के दास हैं जो इतने साल से चले, वो चलने की कोशिश करें, चले, चलते 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 चंगाई मैनिफेस्ट होने लग गई। जैसे आप एक्शन करना शुरू करेंगे, चंगाई मैनिफेस्ट हो जाएगी। हम एक जगह गए देहरादून में, वहां पे एक स्त्री आई। वो काफी, उनका वेट था और उनके पाँव की जो दोनों जो घुटने हैं वो खत्म हो चुके थे। डॉक्टर ने कहा था और आपकी नी रिप्लेसमेंट, आपके जो घुटने हैं वो सर्जरी के द्वारा चेंज करने पड़े। और मैं सबके ऊपर जल्दी जल्दी हाथ रख के जा रहा था। जैसे ही उनके सर के ऊपर हाथ रख के आगे गया, परमेश्वर की आत्मा ने कहा रुक और इसको बोल कि बाहर जाओ और सीढ़ी से ऊपर और नीचे चढ़। वो चल भी नहीं सकती थी अच्छे से, वो ऐसे ऐसे चल रही थी, ऐसे ऐसे। मगर प्रभु ने कहा तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा परमेश्वर कह रहा है जाओ सीढ़ी से ऊपर नीचे चढ़ के। और फिर मैं बाकियों के लिए प्रार्थना करने लगा और मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ चली गई। तीसरे दिन जब हमारा आखिरी दिन था कन्वेंशन का, वो आराम से चलती हुई आई और बोली प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पूरा चंगा कर दिया, मुझे किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास कर्म बिना क्या है? मुर्दा है। परमेश्वर ने मुझे एक बार, एक स्त्री थी व्हील चेयर में, प्रभु ने कहा मैं इसको चंगा करना चाहता हूं। मैंने कहा बहन परमेश्वर आपको चंगा, उठो व्हील चेयर से। उन्होंने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा उठो,
परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा किसी के साथ। आज आपको निर्णय लेना है